नमस्कार, मैं रतन सिंह। आप देख रहे हो खबरी मीडिया। अपने साथ में जुड़ गए हैं गो भक्त राजू जाखड़। यूथ कांग्रेस का चुनाव की तैयारी चल रही है। झुंझुनू जिले के युवाओं से जगह जगह पर संपर्क करता दिखाई दे रहे हैं। युवाओं से के बातचीत कर रही, के समझाइश कर रही और राजू जी जाखड़ को के मूड अब की बार पूरी बातचीत करके सारी जानकारी लेने को प्रयास करांगा। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आज जानकारी सूचना सब लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपके जितने भी प्रशंसक हैं उनको मेरी राम राम करना चाहूँगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं और यूथ कांग्रेस का चुनाव होने का मकसद ये है, ये क्यों चालू है और इनका क्या मकसद है। इनका ये है कि मकसद है कि जो युवा हैं, जो अंतिम छोर तक जो युवा बैठे हैं, वो चुनाव लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आपस में जुड़ें और ये राजनीति में ऊपर तक जाने के लिए ये पहली सीढ़ी है। इसका यूथ कांग्रेस के चुनाव का यही मतलब है। अजू जी, आप एक छोटी सी बात करा था, यूथ कांग्रेस में अभी तक थे कितनी मेंबरशिप लगभग हो चुकी है? अभी देखो मेंबरशिप ये है कि भाई जैसे पूरे प्रदेश की, राजस्थान की तो लगभग 5 लाख के लगभग मेंबरशिप हो गई आज शाम को 5 बजे तक। और अपन झुंझुनू जिले की अगर बात करें तो 24,000 25,000 के लगभग मेंबरशिप हो गई है। आप अगर बात करा तो झुंझुनू को मैंने किन सपोर्ट करेगा थे? मैं तो मेरा वैसे तो अपने जो भी सब कैंडिडेट हैं, 7 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, सभी छोटे भाई हैं। और राजनीति में क्या है कि कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है। आज मैं इस चीज़ को ऐसे देखूं तो 7 जो कैंडिडेट हैं उनमें से आज से 4-5 साल पहले का अगर आप इतिहास उठा के देखो तो सारे एक ही ग्रुप थे, एक ही ग्रुप से थे। जैसे मेरा छोटा भाई है सुधींद्र मुंड, उसका जब जिलाध्यक्ष का चुनाव था तो उस जिलाध्यक्ष के चुनाव में आज जो जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं उनमें 7 में से 5 कैंडिडेट, 6 कैंडिडेट एक साथ ही थे। और वही बात है कि भाई हर युवा ये चाहता है कि अपन आगे बढ़ें, चुनाव लड़ें। अब 7 कैंडिडेट हैं जो बड़ी मजबूताई से सब चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबरशिप करवा रहे हैं, फील्ड में भाग दौड़ कर रहे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं। मैं यार जानना चाहूँ थारो इशारो की तरफ मतलब किड़े दे मैंने तो मेरा जो इशारा है, जो मैं खुले में खुली मदद कर रहा हूँ, मैं तो पीठ पीछे लोग की मदद करने वाला अपना तो काम ही नहीं है। अपन तो जहाँ भी खड़े होते हैं वहाँ पे मजबूताई से खड़े होते हैं और खुले खड़े होते हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरा छोटा भाई है सुमित बेनीवाल, जिसको जिलाध्यक्ष का चुनाव लड़ा रहा हूँ और बहुत ही मजबूताई से चुनाव लड़ा रहा हूँ। 4 दिन के अंदर हमने अच्छी मेंबरशिप करवाई है। तो सुमीर जी के सागाना को पीछे कारण क्या है? कारण तो क्या है, वैसे तो सभी जो युवा ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई 10 साल से, कोई 12 साल से ये सभी छात्र राजनीति कर रहे हैं। कॉलेज की है, वो एनएसए की हो, यूथ कांग्रेस की हो। सुमित मेरे 15 साल से मेरे से जुड़ा हुआ है और 15 साल में उसने अच्छा संघर्ष किया है। पहले यूएनएसए का जिलाध्यक्ष का चुनाव भी वो लड़ा था, उसमें वो 9 वोट से हार गया था। और संघर्षशील है, सरल स्वभाव का है, अच्छा व्यक्ति है। तो मेरा मन उस पर ही था। उसने कहा कि भाई साहब मेरा चुनाव लड़ने का मन है, तो चलो आप लड़ो चुनाव, मैं मदद करूंगा। और मैं मदद कर रहा हूँ और अंतिम छोट मतलब अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे। तो सुमीर जी है कोई और को नहीं था मदद के लिए भाई मार सपोर्ट करो थे? मदद के लिए तो देखो राजनीति के अंदर सभी आते हैं, हर कैंडिडेट चाहता है कि भाई मदद करें, पर अपन तो सब जगह नहीं खड़े हो सकते ना। हाँ, सही बात है। 7 कैंडिडेट हैं तो अपन तो 7 जगह तो नहीं खड़े हो सकते। अपन सबको झूठी बातें भी नहीं कर सकते कि भाई तेरी की मदद करूंगा, तेरी मदद करूंगा। मदद तो एक जगह होती है और वो खुल की करता हूँ। अजू जी, आप हम मोटी मोटी बात करें तो आप टॉप 3 का मैंने थानकुन नजर आ रहा है, क्योंकि ते डोर टू डोर संपर्क कर रहे हो, लगातार 8-10 दिनों युवाओं के बीच जा रहे हो और मेंबरशिप करवा रहे हो, तो टॉप 3 मतलब कौन कौन लग रहा था? देखो ऐसा है कि मैं तो ये मानता हूँ कि टॉप 3 में सबसे ऊपर हम ही हैं, ठीक है। और कहना, करना और करना, बाकी हमारा संघर्ष अच्छा है और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास, भरोसा है कि हम ये चुनाव निश्चित तौर से जीतेंगे और सुमित को यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाएंगे। सामने टक्कर में कौन दिख रहा है था? टक्कर तो सभी हैं, टक्कर में तो राजू जी ते हर बार पाड़ो चेंज करो, कना कांग्रेस का जाओ, कना बीजेपी का जाओ, विधानसभा इलेक्शन देखा, पंचायत में देखा, तो ते कौन सी पार्टियों थारी मजबूताई थे, कौन सी पार्टियों
कर रहे होते, कांग्रेस का कर रहे हो, बीजेपी का कर रहे हो या फिर देखो- निर्दलीय कर रहे होते देखो, दावेदारी? आज मैं वैसे तो बाई फेस मिलते हैं, कोई सवाल करता हूँ तो उनको कहता हूँ, बाकी मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, न मेरी बीजेपी है, न मेरी कांग्रेस है। अगर मैं आदर्श मानता हूँ, किसी को नेता मानता हूँ, दिल से लाइक करता हूँ, वो तो है हनुमान जी बेनीवाल, जिनको मैं दिल से लाइक करता हूँ। और दूसरी बात, कांग्रेस बीजेपी में मदद करने की, तो जहाँ मेरा भाई खड़े हो जाते हैं, आप भी अगर मेरे भाई और आप चुनाव लड़ रहे हो, किसी पार्टी से लड़ रहे हो, मुझे पार्टी से मदद नहीं है, मतलब नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ। यही है, अगर कोई मेरा भाई बीजेपी में खड़ा है, उसको मेरी मदद की आवश्यकता है, तो मैं निश्चित करता हूँ, कांग्रेस में खड़ा, उसकी मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं निश्चित तौर से उसकी तो मदद ते आज तक कोई भी इलेक्शन में ते भाग कौन लिए होते? ठीक है, पीछे कारण के हर बार ते कोई ना कोई सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ते करना भी ते मैदान में ते खुद आने हो, और ते जो इलेक्शन में ते सपोर्ट करो ते उनका साथ ते लास्ट तक खड़े रहो ते आखिर छोड़ तक। अभी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, और ये चीज़ अच्छी लगती है कि भाई अपने जो भाई हैं उनकी मदद करें, अपन राजनीति में आगे बढ़ें। और मैं जहाँ तक खड़ा होता हूँ, मतलब जहाँ खड़ा होता हूँ, मेरा पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है कि जिन जिन नेताओं के साथ में खड़ा हूँ, चाहे छात्र नेता कॉलेज का चुनाव हो, चाहे यूथ के चुनाव हो, चाहे विधायक के चुनाव हो, चाहे सांसद के देखो चुनाव हो। आज ये तो युवा में थारी पकड़ भी है, और युवा तान पसंद भी कर रहे हैं, और आसपास का जो का जो युवा है ये बताना चाहूँ भी, उनका इच्छा है आप के बान खड़ो चाहोगा, के बान ऐसे थे खड़ो चाहोगा युवाओं ने, और के ते बान अपील करना चाहोगा? मैं जो झुंझुनू शेखावाटी के जो युवा हैं, उनको धन्यवाद देने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि पिछली 15 साल से मेरे पास कुछ भी नहीं है, न कोई पद है, न कोई देने के लिए पैसे हैं, न कोई काम है, कोई न धंधा है। फिर भी मैं उनको जब भी याद करता हूँ, एक दिन में हजारों की भीड़ होती है। और सबसे बड़ी मेरी लगातार इसमें राजनीति में टिका रहने की सबसे बड़ी वजह यही है, ये युवा हैं, ये मेरे को धोखा नहीं देते हैं। इसी वजह से मैं लंबे समय से टिक रहा हूँ, और मैं किसी का काम करवा पाऊँ चाहे नहीं करवा पाऊँ, पर मेरे भाई मुझे आधी रात के भी याद करते हैं, तो मैं उनके लिए तैयार रहता हूँ। इसीलिए युवा मुझे लाइक करते हैं, और मेरे एक बुलाव पे दौड़े आते हैं। अजू जी, अब हम प्रदेश स्तर की अब हम बात करा, तो प्रदेश स्तर पर थे किन सपोर्ट कर रहे हो? जिला स्तर पर बता दियो कि सुमित जी सपोर्ट कर रहे हो, प्रदेश स्तर पर किन सपोर्ट कर रहे हो? प्रदेश अध्यक्ष में मैं जैसे वैसे तो कैंडिडेट प्रदेश अध्यक्ष के 27-28 कैंडिडेट हैं, बाकी टॉप 3 के अंदर 3 कैंडिडेट हैं। राजकुमार जी परसवाल है, अभिषेक जी चौधरी हैं, और अनिल चोपड़ा है। तो टॉप 3 के अंदर आज राजकुमार जी परसवाल का पूरे राजस्थान के अंदर बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छी मेंबरशिप हो रही है। और अच्छी मेंबरशिप होने का पता कैसे लगता है कि कैसे हो रही है, जैसे 5 लाख टोटल हो गई, तो हर कैंडिडेट के अलग अलग वोट पैड होते हैं, जिसकी शुल्क 75 रुपये लगती है, तो उससे पता लगता है कि भी इसका चुनाव अच्छा चल रहा है। तो राजकुमार जी परसवाल का चुनाव बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो धीरे धीरे कदमों से जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, और हमें और आशा और विश्वास है कि 100% राजकुमार जी परसवाल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। जो भी तान युवा तान देख रहे हैं, बीन ते बाव के आह्वान करोगा और के का पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करेगा? मैं मेरे झुंझुनू जिले के युवाओं से और पूरे राजस्थान के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि भाई प्रदेश के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मत राजकुमार जी परसवाल को करो, और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका दो। और झुंझुनू जिले के युवाओं से मैं हाथ जोड़ के, मेरे छोटे भाइयों से सबसे मेरी अपील है कि आप सुमित बेनीवाल को इस जिले का जिला अध्यक्ष बनाओ, और जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा मत कराओ। अभी 4 दिन हुए हैं, इसकी मेंबरशिप 1 महीने चलेगी, 26 दिन और बाकी पड़े हैं, और 4 दिन का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट है, और 30 दिन में और आगे रिजल्ट अच्छा रहेगा। और ये युवा हैं, मुझे इन पे पूरा भरोसा है कि ये हमें टूटने नहीं देंगे। 30 दिन तक लगातार लड़ाई लड़ना छोटी बात नहीं है, एक दिन की हो तो कोई बात नहीं है, बाकी दिन प्रतिदिन हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि 30 दिन झुंझुनू के युवा हमारा साथ देंगे, और हमारे निश्चित इस चीज़ में जीत होगी।